ये है मेड़ता, मीराबाई की नगरी। ये वो गलियां हैं जिसने मीराबाई को बचपन से जवानी की दहलीज तक पहुंचाया। यहां हवा की वो सौंधी खुशबू है जिसमें रहकर मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हुई थी। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूं जो मीराबाई के दिल के बहुत करीब था। इस मंदिर में कुल 4 मूर्तियां हैं और चारों का ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं सभी का इतिहास आपको बताना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत। आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे इकलौते मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूं। इस मंदिर में मुख्य गर्भगृह में भगवान चारभुजानाथ की मूर्ति तो है, पूरा मंदिर चारभुजानाथ का है, लेकिन ये मंदिर भगवान के नाम से नहीं, उनके भक्त के नाम से पहचाना जाता है। और ये मंदिर पूरे विश्व में मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मीरा मंदिर में अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, जो प्रतिमा मेरे पीछे है, एक गाय और एक ग्वाले की। ये जो ग्वाले हैं उनका नाम है, वो परम विष्णु भक्त थे, रामधन जी जिनगर। जाति से वे मोची थे। उनकी ये गाय, उस गाय को ये चराने इस जगह जंगल में आया करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में ये गाय चरने आती थी और उस जगह पे जाके उसके थन से दूध स्वतः ही टपकता था और पूरा का पूरा दूध उस जगह की जमीन में उतर जाता था। इस दृश्य को कई बार इस गाय के ग्वाले रामधन जी जिनकर ने नोटिस किया, देखा। एक बार उन्होंने ये बात यहाँ के राजा राव दूधा जी को बताई। दूधा जी ने उस जगह पे पहुंच के उसकी खुदाई की और खुदाई करने के पश्चात चारभुजानाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा प्रकट हुई। राव दूधा जी ने यहीं पर उस मूर्ति को स्थापित किया और दूधा जी के सपने में एक बार ठाकुर जी ने आकर खुद उन्हें आदेशित किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाए। मित्रों, आज भी एक परंपरा है। उस परंपरा को कई साल, कई वर्ष बीत गए। इस प्रतिमा जी चारभुजानाथ की इस मूर्ति को जब सुबह का प्रथम भोग लगाया जाता है, बाल भोग चढ़ाया जाता है, वो मावे का चढ़ाया जाता है। और आज भी वो बाल भोग जिनगर परिवार के द्वारा आता है। इस मोची परिवार के द्वारा आज भी वो प्रथा निरंतर जारी है। कितने दयालु होते हैं ना भगवान, खुद तो अमर होते ही हैं, लेकिन अपने भक्तों को भी इस कलयुग में अजर अमर कर देते हैं। मित्रों, मीरा मंदिर में अब मैं जिस मूर्ति के समक्ष खड़ा हूं, ये प्रतिमा मीराबाई के ताऊ जी के बेटे भाई जयमल जी राठौड़ की है। और कहा जाता है कि जयमल जी राठौड़ चारभुजानाथ के परम भक्त थे। वो जब भी इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करते थे, उनके ध्यान में संलग्न होते थे, तो कई घंटे बीत जाते थे। और साथ में हमेशा पूजा करते वक्त एक नंगी तलवार साथ में रखा करते थे, क्योंकि अगर किसी ने भी उन्हें पूजा करते वक्त उन्हें डिस्टर्ब किया या उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो उसका सिर धड़ से अलग कर देते थे। बात अकबर काल की है, जब एक सेना ने मेड़ता नगरी पे चढ़ाई कर ली और युद्ध की स्थिति बन गई। अब किसी की भी हिम्मत ना हो कि जयमल जी राठौड़ को जाके उनकी भक्ति से उन्हें डिस्टर्ब करे, उन्हें उठाए, उन्हें सूचना दे कि किसी सेना ने मेड़ता के ऊपर आक्रमण कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? लेकिन कहते हैं ना कि भक्त की भक्ति के अधीन होते हैं भगवान। चारभुजानाथ की इस प्रतिमा ने, इसे प्रतिमा कहना सच कहूं तो न्याय संगत नहीं होगा। ये साक्षात ठाकुर के अवतार लगते हैं। इन्हें देखते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो ठाकुर जी ने जयमल जी राठौड़ का रूप धारण कर युद्ध भूमि में पहुंच गए और युद्ध उन्होंने वो जीता भी। ऐसा कहा जाता है कि चारभुजानाथ जब युद्ध कर रहे थे तब उनके कान का एक कुंडल उस रणभूमि में गिर गया। आज भी उस रणभूमि को कुंडल कहा जाता है। और इस मेड़ता नगरी की जो बनावट है, अगर उसे हम ड्रोन कैमरा से देखेंगे, उसकी बनावट एक कुंडल की भांति है। और ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी के उस कुंडल में 4 बड़े नगीने थे
तो आज भी मेड़ता नगर के अलग अलग 4 कोनों में बहुत बड़े 4 कुंड हैं। उस कुंडल के अंदर 362 मोती जड़े थे। इस मेड़ता नगर में छोटी मोटी 362 पानी की बेरियां भी है और पूरा ये मेड़ता नगर कुंडल की भांति बसा हुआ है। मित्रों, इस मेड़ता नगरी की मैं जितनी तारीफ करूं, इस मीरा नगर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और आज इस मीरा मंदिर में आकर मेरा रोम रोम आंदोलित है और श्रद्धा से भर चुका है। धन्यवाद।